हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की अपनी इस भारत का भूगोल की क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी जो क्लासें चल रही है वो भारत की नदियों के बारे में चल रही है। दोस्तों, भारत की नदियों के अंदर हम पढ़ रहे हैं, जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियाँ पढ़ रहे हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। सिंधु की जो सहायक नदियों में हमने झेलम और जो व्यास है, इन नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया था दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे जो सतलज नदी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो रावी नदी है, चिनाब नदी है, इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ सतलज नदी की, तो दोस्तों जो सतलज नदी है इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? सतलज नदी का उद्गम है वो राक्षस ताल मानसरोवर से हो रहा है। यानी कि जो सतलज नदी है इसका उद्गम देखिए दोस्तों, राक्षस ताल मानसरोवर, राक्षस ताल मानसरोवर से क्या है? सतलज नदी का उद्गम हो रहा है ना। जो सतलज नदी है इस नदी का उद्गम राक्षस ताल मानसरोवर से क्या है? उद्गम होता है। इसके बारे में दोस्तों मैं बात करूंगा कि इस नदी को क्या, कौन सी नदी कहते हैं? शतरुद्रु। यानी कि इस नदी को शतद्रु नदी भी कहते हैं। इस नदी को शतद्रु नदी भी कहते हैं। जो सतलज नदी है इसका दूसरा नाम है शतद्रु नदी है, जो ये नदी है इस नाम से पुकारी जाती है। इसके बाद दोस्तों बात करूँगा कि इस नदी पे दोस्तों बांध बनाए गए हैं। वो बांध कौन कौन से हैं? जैसे कि बांध का नाम है भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है ना। भाखड़ा नांगल बांध हो गया। इसके बाद दोस्तों जो अन्य बांध वो कौन से हैं? नापता, यानी कि जो नाथपा जाकरी बांध है, और जो दूसरा है कोल बांध है, यानी कि नाथपा जाकरी बांध। और तीसरा कौन सा है दोस्तों? कोल बांध। ये जो बांध है, जैसे कि कोल बांध है, नाथपा जाकरी बांध है और ये भाखड़ा नांगल बांध है, ये तीनों बांध सतलज नदी के ऊपर बनाए गए हैं दोस्तों। और इस नदी को शतद्रु नदी भी कहते हैं। और इसका उद्गम है ये राक्षस ताल मानसरोवर से होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी होगी सतलज नदी। इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं किसके बारे में? जो हमारी रावी नदी है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो रावी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है दोस्तों? रोहितांग दर्रे से क्या है? रावी नदी का उद्गम होता है। और इस नदी पे बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम है दोस्तों थीन बांध। देखिए दोस्तों, उद्गम की बात करें, उद्गम तो इसका उद्गम है वो रोहितांग दर्रे से होता है, ठीक है ना। रावी नदी का उद्गम तो होता है रोहितांग दर्रे से। और इस जो नदी है ये रावी नदी, इस नदी पे दोस्तों थीन बांध बनाया गया दोस्तों इस नदी पे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि थीन बांध कौन सी नदी पे बनाया गया है? हमारा आंसर होगा रावी नदी पे, ठीक है ना। और जो रावी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? रोहितांग दर्रा है, इस दर्रे से क्या है? रावी नदी का उद्गम होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों बात आती है चिनाब नदी की। तो चिनाब नदी का जो उद्गम है वो दो धाराएं हैं दोस्तों। दो धाराएं कौन कौन सी है? एक तो चंद्र और दूसरी है भागा। यानी कि चंद्र प्लस भागा जो क्या है? जल धाराएं हैं। इन जल धाराओं से क्या है? चिनाब नदी का उद्गम होता है। देखिए उद्गम चंद्र व भागा नामक दो जल धाराओं से क्या होता है? चिनाब नदी का उद्गम होता है। यानी कि जो हमारी चिनाब नदी है, इस चिनाब नदी का जो उद्गम है वो चंद्र प्लस भागा, ये दो क्या हैं? जल धाराएं हैं। इन दोनों जल धाराओं से क्या है? चिनाब नदी का उद्गम हो रहा है, ठीक है ना। और ये क्या है दोस्तों? जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, है ना। यानी कि जो चिनाब नदी है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। और सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी थी दोस्तों? झेलम। झेलम तो क्या है दोस्तों? सबसे छोटी सहायक नदी है, सबसे
छोटी सहायक नदी है और जो चिनाब है ये क्या है दोस्तों, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये दोनों मोस्ट हैं दोस्तों, यानी कि सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी होगी, झेलम होगी, और ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, वो है हमारी चिनाब। ठीक है ना। तो दोस्तों चिनाब नदी के बारे में मैंने आपको कुछ बताया है, और इस नदी पे दोस्तों बांध बनाए गए हैं। वो बांध कौन कौन से हैं, जैसे कि सलाल बांध है वो इसी नदी पे बनाया गया है। सलाल नामक जो बांध है, यानी कि सलाल बांध, सलाल बांध इस नदी पे बनाया गया है। और जो दुलहस्ती नामक जो बांध है वो भी क्या है, इसी नदी पे बनाया गया है। सलाल बांध और दूसरा कौन सा है, दुलहस्ती। दुलहस्ती नामक जो बांध है वो भी क्या है, चिनाब नदी पे बनाया हुआ है, मतलब स्थित है चिनाब नदी पे। तो चिनाब नदी पे दो बांध बनाए गए हैं दोस्तों। पहला बांध है वो है सलाल बांध, और दूसरा बांध है वो कौन सा है, दुलहस्ती बांध। ये दोनों बांध दोस्तों चिनाब नदी पे बनाए गए हैं। चिनाब नदी का उद्गम है ये चंद्र प्लस भागा नामक दो जलधाराएं हैं, उन जलधाराओं से क्या है, इस नदी का उद्गम हो रहा है। और ये क्या है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी है, वो है हमारी झेलम। ठीक है ना। तो दोस्तों सिंधु की जो सहायक नदी है वो 5 यानी कि 5 नदी है, जिसमें क्या है, झेलम, व्यास, सतलज, रावी और चिनाब, इन नदियों के बारे में हमने पढ़ा है। तो देखिए दोस्तों, जो सतलज नदी है इसका उद्गम तो कहाँ से हो रहा है, राक्षस ताल मानसरोवर से क्या है, इस नदी का उद्गम हो रहा है। ठीक है ना। और इस नदी को सतद्रुव नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। और इस नदी पे दोस्तों बांध बनाए गए हैं, जैसे कि बाखरा नांगल बांध, नाथपास जाकरी बांध और कोल बांध। ये तीनों बांध है वो सतलज नदी पे बनाए गए हैं। अब दोस्तों बात करूंगा रावी नदी की। तो रावी नदी के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे उद्गम की। तो इस नदी का जो उद्गम है वो रोहितांग दर्रे से होता है। और जो इस नदी पे बांध बनाया गया है उस बांध का नाम है दोस्तों थीन बांध। जो थीन बांध है वो रावी नदी पे ही बनाया गया है। ठीक है ना। अब जो हमारी पंचनद की लास्ट नदी है वो चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम चंद्र प्लस भागा नामक दो जलधाराओं से इसका उद्गम होता है। और ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। और ये सलाल प्लस जो दुलहस्ती, ये दोनों बांध हैं, ये दोनों बांध दोस्तों चिनाब नदी पे ही बनाए गए हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हो गई। अब दोस्तों बात आती है किसकी, कि सिंधु नदी के जो दोआब हैं उन दोआब के बारे में हम बात करते हैं। सिंधु नदी के जो जितने भी दोआब हैं उनके बारे में देखिए। सिंधु नदी के दोआब, तो दोस्तों दोआब किसे कहते हैं, दो नदियां, यानी कि दो नदियां प्रवाहित हो रही हैं और उन दोनों नदियों के जो बीच का जो भाग होता है, बीच का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। ठीक है ना। दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। जैसे कि कौन सी नदियां मान लो, जैसे व्यास और जो सतलज नदियां बह रही है, इन दोनों नदियों के जो मध्य का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों, दोआब कहलाता है। तो देखिए जो सिंधु नदी के प्रमुख दोआब है वो कौन कौन से हैं, सिंधु नदी के दोआब, सिंधु नदी के दोआब। तो दोस्तों दोआब देखिए किसे कहते हैं, दोआब दोस्तों दो नदियों के मध्य के भाग को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं, दोआब कहते हैं। ठीक है ना। दो नदियों का जो मध्य का भाग है उस भाग को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों कि दोआब क्या है, दोआब किसे कहते हैं। दो नदियां होती हैं, जैसी कौन सी दो नदियां मान लो आप, ये आपकी सतलज मान लो या फिर व्यास मान लो, सतलज या व्यास जो भी है, सतलज नदी होगी और ये है आपकी दोस्तों व्यास। ठीक है ना। तो दोनों ये नदियां बह रही है दोस्तों, ये तो दोस्तों इन नदियों के जो ये मध्य का भाग है ना, ये भाग क्या कहलाता है दोस्तों, दोआब कहलाता है, दोआब। ठीक है ना। ये जो भाग है ये भाग क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। तो दो नदियों के जो मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। ये बात शायद आपको पक्की लर्न हो गई होगी, याद हो गई होगी दोस्तों। अब हम बात करेंगे जो सिंधु नदी के जो प्रमुख दोआब हैं वो दोआब कौन कौन से हैं। जो पहला दोआब है वो है बिस्ट दोआब, है ना। देखिए दोस्तों सिंधु नदी के दोआब के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला जो दोआब है बिस्ट दोआब,
बिस्ट दोआब। तो दोस्तों जो ये बिस्ट दोआब है, ये दोआब दोस्तों कौन कौन सी नदियों के मध्य का भाग है? व्यास और जो सतलज है, इन दोनों नदियों के मध्य का भाग है, ठीक है ना। व्यास व सतलज, व्यास और जो सतलज नदियां हैं, इन दोनों नदियों के मध्य का जो भाग है वो बिस्ट दोआब कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना। व्यास और जो कौन कौन सी नदियां हैं? सतलज नदियां, इन दोनों नदियों के जो मध्य का भाग है वो भाग क्या कहलाता है? बिस्ट दोआब कहलाता है, ठीक है ना। अब बात आती है किसकी? जो बारी दोआब है। बारी दोआब कौन कौन सी नदियों पे है दोस्तों? 2 नंबर बात कौन सी आती है? बारी दोआब की आती है, बारी दोआब। तो दोस्तों जो ये बारी दोआब है, ये कौन कौन सी नदियों पे बना हुआ है? ये व्यास प्लस जो रावी है, यानी कि व्यास व रावी, ये दोनों नदियां हैं। इन दोनों नदियों के जो मध्य का भाग है, कि मध्य का भाग क्या कहलाता है? बिस्ट दोआब। और इन दोनों नदियों को, यानी कि व्यास और जो रावी जो नदियां हैं, इन दोनों नदियों के जो मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाता है? बारी दोआब कहलाता है, ठीक है ना। अब दोस्तों बात आती है रचना दोआब की। तो रचना जो दोआब है वो कौन कौन सी नदियों के मध्य बना हुआ है? वो है रावी और जो चिनाब, यानी कि तीसरा जो दोआब है वो कौन सा है? रचना दोआब, रचना दोआब। तो दोस्तों ये दोआब है, ये रावी व कौन सी है? चिनाब। रावी व चिनाब नदियों के जो मध्य का भाग है वो क्या कहलाता है? रचना दोआब कहलाता है। कौन कौन सी नदियाँ? जैसे एक तो रावी होगी और एक कौन सी होगी? चिनाब नदी होगी सॉरी। तो इन दोनों नदियों का जो मध्य का जो भाग है वो रचना दोआब कहलाता है। अगला जो दोआब है वो कौन सा दोस्तों? छज दोआब, या फिर उसको क्या बोलते हैं? चच दोआब बोलते हैं, जो चिनाब और जो झेलम नदियाँ हैं इनके ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना। 4 नंबर छज, या तो इसका नाम छज होगा या फिर इसका नाम क्या होगा? चच दोआब, चच दोआब। तो दोस्तों ये दोआब है, ये कौन कौन सी नदी पे बना हुआ दोस्तों? ये चिनाब और जो झेलम नदियां हैं, चिनाब व झेलम, चिनाब व झेलम नदियां हैं। इन दोनों नदियों के मध्य का भाग क्या है? छज या फिर चच दोआब कहलाता है। चिनाब और जो झेलम नदी है, इन दोनों के मध्य का भाग, ठीक है ना। अब अगला जो दोआब है वो कौन सा है? सिंध सागर दोआब, है ना। जो सिंध सागर दोआब है वो जो सिंधु नदी है प्लस में झेलम नदी है और जो चिनाब नदियां हैं, इनके संगम पे ये कौन सा दोआब बना हुआ है? सिंध सागर दोआब बना है, ठीक है ना। 5 नंबर दोआब सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब। तो दोस्तों ये दोआब है, ये कौन कौन सी नदियां हैं? सिंधु नदी होगी, झेलम नदी होगी और जो हमारी चिनाब नदी है, ये 3 नदियां, सिंधु प्लस झेलम प्लस चिनाब। इन तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर जो स्थित दोआब है वो क्या कहलाता है दोस्तों? सिंध सागर दोआब कहलाता है, ठीक है ना। सिंध सागर दोआब कहलाता है, ठीक है ना। तो ये 5 दोआब है दोस्तों, जो यानी कि सिंधु नदी के प्रमुख दोआब हैं। जैसे कि पहला है वो कौन सा है? बिस्ट दोआब। बिस्ट दोआब व्यास और जो सतलज नदी है इनके मध्य का भाग है। दूसरा दोआब है वो कौन सा है? बारी दोआब, जो कि व्यास और जो रावी है इनके मध्य का भाग कहलाता है, बारी दोआब। तीसरा दोआब है वो है रचना दोआब, जो रावी व चिनाब नदियां हैं, इन दोनों नदियों के जो मध्य का भाग है वो रचना दोआब कहलाता है। चौथा दोआब कौन सा है? छज या फिर चच दोआब, जो चिनाब और जो झेलम नदी है इन दोनों नदियों के मध्य का भाग है। और जो लास्ट दोआब कौन सा है? सिंध सागर दोआब। ये सिंध सागर दोआब कौन कौन से नदियों के मध्य का भाग है? सिंधु, झेलम और जो चिनाब नदियां हैं, इन नदियों के जो त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम के ऊपर जो स्थित दोआब है वो दोआब सिंध सागर दोआब कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या हो गए? सिंधु नदी के प्रमुख दोआब हो गए दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जो सिंधु नदी है इनके द्वारा जो चलाई गई जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है ना।
अब दोस्तों बात करते हैं सिंधु अपवाह तंत्र से संबंधित जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उनके बारे में, यानी कि जो सिंधु नदी है इसकी जो अपवाह क्षेत्र से संबंधित जो जितनी परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे अपनी क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, सिंधु नदी का जो अपवाह तंत्र है उसके अंदर जो आने वाली जितनी जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सिंधु नदी के अपवाह तंत्र, यानी कि सिंधु अपवाह तंत्र से संबंधित परियोजनाएं। सिंधु अपवाह तंत्र से संबंधित परियोजनाएं तो दोस्तों, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की जो अपवाह तंत्र के अंदर जो आने वाली जितनी जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे अध्ययन करेंगे अपनी क्लास के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसकी बात करता हूँ। पहली जो परियोजना है वो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो जो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये व्यास व जो सतलज नदियां हैं इनके संगम पर जो बनाया गया हरिके बिराज बांध है, उस बिराज बांध पे क्या है दोस्तों, इस परियोजना को स्थापित किया गया है, इस परियोजना को संचालित किया गया है। कौन कौन सी नदियाँ? जो व्यास और जो सतलज नदियाँ, यानी कि व्यास व सतलज नदियों के संगम पर बनाया गया हरिके बैराज बांध पर क्या है, इस परियोजना को स्थापित किया गया है। ठीक है ना। जो व्यास नदी है और जो सतलज नदी है, इन दोनों नदियों के संगम पर दोस्तों हरिके बिराज बांध बनाया गया है। और इस हरिके बिराज बांध पर क्या है दोस्तों, इस परियोजना को यानी कि इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया, संचालित किया गया है। और इसी जो हरिके बिराज बांध है, इसी बांध से क्या दोस्तों, जो इंदिरा गांधी नहर है उसका उद्गम होता है, जो राजस्थान नहर है उसका उद्गम होता है। ठीक है ना। हरिके बिराज बांध से क्या है दोस्तों, राजस्थान नहर या फिर इंदिरा गांधी जो नहर है उसका क्या होता है, उद्गम होता है, यहीं से वो नहर वो निकाली गई है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में मैंने बताया है। अब दोस्तों बात करूंगा मैं पोंग या फिर महाराणा प्रताप परियोजना। पोंग या फिर महाराणा प्रताप परियोजना दूसरी परियोजना है। पोंग या महाराणा प्रताप परियोजना। तो दोस्तों जो ये पोंग या महाराणा प्रताप परियोजना है ये व्यास नदी पे क्या है, हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। व्यास नदी पर और हिमाचल प्रदेश में क्या है, इस परियोजना को संचालित किया गया है, स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। कौन सी परियोजना को? पोंग या महाराणा प्रताप जो परियोजना है इसको व्यास नदी पर और हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। ठीक है ना। तो आपकी ये पोंग या फिर महाराणा प्रताप परियोजना कंप्लीट होगी। इसके बाद दोस्तों बात करूंगा मैं कि जो चमेरा परियोजना है जो रावी नदी पे और हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। तीसरी परियोजना चमेरा परियोजना, ये परियोजना दोस्तों रावी नदी पर और हिमाचल प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है। जो चमेरा परियोजना है ये परियोजना रावी नदी पे और हिमाचल प्रदेश हमारे भारत का राज्य है, इस हिमाचल प्रदेश में क्या है ये परियोजना संचालित की गई है, वहाँ पे स्थापित है ये परियोजना रावी नदी के ऊपर। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों बात आती है थीन परियोजना की। तो थीन परियोजना दोस्तों रावी नदी पे है और हिमाचल प्रदेश और जो पंजाब की क्या है ये संयुक्त परियोजना है। चौथी परियोजना थीन परियोजना कौन सी नदी पे स्थापित है दोस्तों, जो ये रावी नदी है इसी नदी पे क्या है ये परियोजना
स्थापित है रावी नदी पर, रावी नदी पर। और ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व पंजाब, हिमाचल प्रदेश व पंजाब की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है, हिमाचल प्रदेश व पंजाब की संयुक्त परियोजना है ये, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए जो सिंधु अपवाह तंत्र है इससे संबंधित जो जितनी परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पहली परियोजना है वो कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसका जो मतलब ये जो स्थापित की गई ये व्यास और जो सतलज नदी है इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर जो बनाया गया हरिकी बैराज बांध है। इस बांध पर क्या दोस्तों इस परियोजना को स्थापित किया गया है, हरिकी बैराज बांध है, इस बांध पे जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसको स्थापित किया गया है, ठीक है ना। अब दूसरी जो परियोजना है वो है पोंग या फिर महाराणा प्रताप परियोजना, जिसका जो स्थापित किया गया है इस परियोजना को वो व्यास नदी पर किया गया है और हिमाचल प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है, पोंग या फिर महाराणा प्रताप परियोजना को व्यास नदी पर और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। तीसरी परियोजना कौन सी है, चमेरा परियोजना, जिसको रावी नदी पे स्थापित किया गया है और हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है, ठीक है ना। रावी नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है चमेरा परियोजना को। चौथी परियोजना है वो है दोस्तों थीन परियोजना, थीन परियोजना को स्थापित किया गया रावी नदी पर और हिमाचल प्रदेश व पंजाब की क्या है ये संयुक्त परियोजना है, यानी कि रावी नदी हिमाचल प्रदेश व पंजाब राज्य के अंदर से प्रवाहित हो रही है और इन दोनों जो राज्य हैं इन दोनों राज्य का जो मध्य का जो भाग है वहाँ पे क्या है दोस्तों थीन परियोजना को स्थापित किया गया है रावी नदी के ऊपर, ठीक है ना। तो ये आपकी 4 परियोजनाएं कंप्लीट होगी। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे, यानी कि दोस्तों हम पढ़ रहे हैं सिंधु अपवाह तंत्र से संबंधित जितनी जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो वीडियो है ये आप देख रहे हैं, इस वीडियो को प्लीज़ आप क्या कर दोगे, शेयर करना है और जो आपका अपना चैनल है इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों। तो चलिए हमारी जो 5वीं परियोजना है वो कौन सी है, 5वीं परियोजना दोस्तों कौन सी है, यानी कि जो सिंधु अपवाह तंत्र की परियोजनाएं पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर जो 5वीं परियोजना है वो है नाथपा जाखरी परियोजना, जो सतलज नदी पर और हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है, ठीक है ना। नाथपा जाखरी परियोजना, नाथपा जाखरी परियोजना। ये परियोजना दोस्तों कहाँ पे स्थापित की गई है, सतलज नदी पर, सतलज नदी पर और ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में क्या है इस जो ये परियोजना है नाथपा जाखरी परियोजना, इसको स्थापित किया गया है सतलज नदी पे और जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे इस परियोजना को स्थापित किया गया है जिसका नाम है नाथपा जाखरी परियोजना, ठीक है ना। अब दोस्तों आगे की जो परियोजना है वो कौन सी है, सलाल परियोजना। सलाल परियोजना की अगर मैं बात करूँ तो ये चिनाब नदी पे और जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई है, सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। तो दोस्तों सलाल परियोजना है वो हिमाचल जम्मू कश्मीर में और ये कौन सी नदी पे, सलाल परियोजना चिनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर और ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में क्या है जो सलाल परियोजना है इसको स्थापित किया गया है। और जो ये मैंने ऊपर वाली जो ये परियोजना बताई है नाथपा जाखरी परियोजना, इसको दोस्तों सतलज परियोजना भी कहते हैं, ठीक है ना, सतलज परियोजना भी कहते हैं। नाथपा जाखरी परियोजना को सतलज परियोजना के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये सतलज नदी पे और हिमाचल प्रदेश में स्थापित है और सलाल परियोजना है ये चिनाब नदी पर और जम्मू कश्मीर के अंदर स्थापित है, ठीक है ना। अब दोस्तों बात आती है बगली हारी जो परियोजना है, ये परियोजना दोस्तों चिनाब नदी पे और वही जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, यानी कि बगली हार परियोजना 7 नंबर, बगली हार परियोजना, बगली हार परियोजना। तो दोस्तों ये जो परियोजना है ये परियोजना कौन सी नदी पे स्थापित की गई दोस्तों, ये चिनाब नदी पे और ये जम्मू कश्मीर के अंदर, ये ऊपर वाला है उसी पे क्या है ये परियोजना स्थापित की गई है चिनाब नदी पर और ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। कौन सी परियोजना, बगली हार परियोजना है। इस परियोजना को चिनाब नदी पे स्थापित किया गया है और जम्मू कश्मीर में क्या है ये जो चिनाब नदी प्रवाहित हो रही है वहाँ पे बगली हार परियोजना को स्थापित किया गया है। अगली जो परियोजना है वो कौन सी है दोस्तों, दुलहस्ती परियोजना। ये परियोजना देखिए दोस्तों दुलहस्ती परियोजना,
दुलहस्ती परियोजना। तो दोस्तों दुलहस्ती परियोजना की अगर मैं बात करूं तो ये परियोजना भी चिनाब नदी पर और वही जम्मू कश्मीर में क्या है, इस परियोजना को स्थापित किया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है जो ये परियोजना ये संचालित है, दुलहस्ती परियोजना, जो कि चिनाब नदी पे इसको स्थापित किया गया है। ठीक है ना। अब आगे जो परियोजना वो कौन सी है दोस्तों, तुलबुल या फिर वुल्लर बैराज परियोजना। तुलबुल नौवीं परियोजना है, ये देखिए दोस्तों, तुलबुल या वुल्लर बैराज परियोजना। तुलबुल या वुल्लर बैराज परियोजना। तो दोस्तों जो ये तुलबुल परियोजना है या फिर वुल्लर बैराज परियोजना है, ये परियोजना दोस्तों झेलम नदी पे और जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई है। झेलम नदी पर और कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में इसको स्थापित किया गया है। जम्मू कश्मीर में ये परियोजना है वो संचालित की गई है। कौन सी, तुलबुल या फिर वुल्लर बैराज परियोजना। इसको झेलम नदी पे और कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर इसको स्थापित किया गया है। ठीक है ना। जो 10वीं परियोजना है वो कौन सी है दोस्तों, सिंधु उपवाद तंत्र से संबंधित लास्ट परियोजना है, जिसका नाम है दोस्तों उरी परियोजना। और जो ये उरी परियोजना है, ये परियोजना दोस्तों जो झेलम नदी है इस पे और जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई है। 10वीं परियोजना उरी परियोजना। दोस्तों ये जो परियोजना है ये झेलम नदी पर और जम्मू कश्मीर में इसको स्थापित किया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में क्या है, इस परियोजना को स्थापित किया गया है। कौन सी, उरी परियोजना है इसको। तो दोस्तों ये 10 परियोजनाएं हैं जो कि सिंधु उपवाद तंत्र से संबंधित परियोजनाएं हैं। जैसे कि 5 नंबर जो परियोजना है वो कौन सी है, नाथपा जाखरी परियोजना, जो कि सतलज नदी जो हिमाचल प्रदेश में क्या है इसको स्थापित किया गया है। और इस परियोजना को दोस्तों सतलज परियोजना भी कहते हैं। ठीक है ना। जो ये नाथपा जाखरी परियोजना है इसको सतलज हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थापित है ये, और इसको सतलज परियोजना भी कहते हैं। अगली जो परियोजना है वो सलाल परियोजना, जिसको चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। और जो इससे अगली परियोजना है 7 नंबर वाली जो बगलीहार परियोजना है, इसको चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। इससे अगली जो परियोजना है वो है दुलहस्ती परियोजना। तो दोस्तों ये दुलहस्ती परियोजना है, इसको चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। और जो 9वीं परियोजना है इसको तुलबुल या फिर वुल्लर बैराज परियोजना कहते हैं, जो झेलम नदी जम्मू कश्मीर में क्या है, स्थापित है। ठीक है ना। और जो 10वीं परियोजना है वो है उरी परियोजना, जिसको झेलम नदी पर और जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। ठीक है ना दोस्तों। तो शायद मैंने अभी आपको ये परियोजनाओं के बारे में कुछ बताया है, समझाया है, पढ़ाया है, तो आपके समझ में आया होगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो, और जो चैनल है आपका इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों देर ना करें, अभी जो मैंने काम बताया उसको तुरंत कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि जो व्यास व जो सतलज नदियां हैं, इन दोनों नदियों के जल से क्या है, गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया। ठीक है ना। व्यास और जो सतलज नदियां हैं, है ना, जो व्यास और जो सतलज नदी हैं, दोनों नदियां हैं, इन दोनों नदियों के जो जल से क्या है, गोविंद सागर जो झील है, इस झील का निर्माण किया गया है। देखिए दोस्तों, व्यास प्लस सतलज नदी, ये इधर से क्या आ रही है दोस्तों आपकी, और दोनों नदियां बह रही है दोस्तों। ये तो दोस्तों आपकी होगी सतलज नदी। ठीक है ना। और ये होगी दोस्तों आपकी व्यास नदी, होगी ना। अब दोस्तों जो इनके जो बीच का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया है। गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया है दोस्तों। ठीक है ना। इस नदियों के जो जल है उस जल से क्या है, गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया है। और ये झील कहाँ पे स्थापित की गई दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है, इस झील को स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना। और ये झील है ना, गोविंद सागर झील, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है ना। ये जो गोविंद सागर झील है ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम
झील है दोस्तों, ठीक है ना। और जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो कौन सी है दोस्तों, वो है जयसमंद झील, जो कि हमारे राजस्थान के अंदर स्थित है, ठीक है ना। और जो ये जयसमंद झील है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, राजस्थान की यानी कि भारत की दूसरी व राजस्थान की पहली सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों, वो है आपकी जयसमंद झील है ये, ठीक है ना। तो गोविंद सागर झील है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, गोविंद सागर झील है ये। और भारत की दूसरी व राजस्थान की पहली सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो कौन सी है, जयसमंद झील है। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब दोस्तों जो ये नदियाँ बह रही हैं, इन नदियों का जो आगे इस प्रकार से क्या प्रवाह है क्षेत्र है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बना गया है, हरिके बैराज बांध बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। ये यहाँ पे है हरिके बैराज बांध, ठीक है ना। ये यहाँ पे दोस्तों हरिके बैराज बांध बनाया गया है। और इसी बांध से दोस्तों क्या है, इसी बांध से जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, वो तो इस यहाँ पे क्या है, हरिके बैराज बांध पे स्थापित किया गया है। और इसी नदी पे से क्या है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है, इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है इस बांध से, हरिके बैराज बांध से, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो कौन से बांध पे स्थापित की गई है, तो दोस्तों हरिके बैराज बांध पे क्या है, उस परियोजना को स्थापित किया गया है। और इंदिरा गांधी जो नहर है, इस नहर को कहाँ से निकाला गया है, कौन से बांध से निकाला गया है, तो दोस्तों हरिके बैराज बांध से क्या है, इस नहर को निकाला गया है। इंदिरा गांधी नहर जो है इसको राजस्थान नहर के नाम से भी पुकारा जाता है दोस्तों। और ये जो सतलज नदी है और जो व्यास नदी है, इन दोनों नदियों के जल से क्या है दोस्तों, एक झील का निर्माण किया गया, गोविंद सागर झील का, जो क्या है हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई उस झील को। और ये क्या है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, जयसमंद झील है। और जो ये जयसमंद झील है ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की क्लास को मैंने पढ़ाया, आपको समझ आया होगा दोस्तों। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, ठीक है ना।